अपने नियम में जिसे आपको बहुत ध्यान देकर देखने की ज़रूरत है वो है आशीष और श्राप जब बोले गए। लेकिन अब जब हम उत्पत्ति 28 में आते हैं, आयत 3 में, हम देखते हैं कि क्या घटना घट रही है, या यूं कहूं कि ऐसा दिख रहा है कि वही आशीषें जो अब्राहम को परमेश्वर ने दी और बाद में वो दे देता है इसहाक को, लेकिन अब वो जा रही है इसहाक से याकूब को। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, ज़रूरी अंतर है, जहाँ की ज़्यादातर बाइबल कहती है कि इसहाक ने याकूब से कहा, मतलब कुछ इस तरह की बात कि तू राज्य की एक मंडली बन जाएगा, कंपनी ऑफ नेशन बन जाएगा। और इब्रानी में राज्य की मंडली या कंपनी ऑफ पीपल के लिए आता है कहाल अमीम, कहाल अमीम। और ये बिल्कुल ही अलग है जो कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी और इसहाक से प्रतिज्ञा की गई थी कि वो लोग पैदा करेंगे गोईम को, एक तरह की जाति का मिश्रण। क्योंकि जो कहाल अमीम है उसका अनुवाद बिल्कुल सही तरीके से ऐसा होगा, जो मतलब उसका इब्रानी में है वो बिल्कुल ही उल्टा निकलता है जो कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था। लिटरली कहाल अमीम का ये मतलब निकलता है एक पवित्र समाज या एक पवित्र दल, एक ही तरह के देशवासी। दूसरे शब्दों में इसका ये मतलब होगा कि एक पवित्र समूह, एक पवित्र उद्देश्य से, जिसमें कि लोग सिर्फ उसी कबीले के होंगे या सिर्फ उसी कबीले का समूह होगा, जो कि याकूब है, जिसका कि जल्दी नाम इज़राइल होने वाला है, जो कि पहला होगा, जो कि पहला व्यक्ति होगा वाचा की प्रतिज्ञा की उस लाइन में, जो कि उत्पन्न करेगा अपने वंश में सिर्फ इब्रानी लोगों को। वही होगा जो सिर्फ और सिर्फ पैदा करेगा इब्री लोगों को। और जब मूसा का समय आएगा तब वो लोग बुलाए जाएंगे अपने परमेश्वर के लिए निज धन। एक बार फिर से मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब्राहम ने जो बच्चे पैदा किए उसमें इब्री भी थे और गैर इब्री भी थे उसके वंश में, जैसा कि ठीक परमेश्वर ने वादा किया था उत्पत्ति 12:2 में। इसहाक इब्रानी था। इसहाक के इब्रानी होने के साथ अब्राहम के जो और बच्चे थे वो इब्रानी भी थे और गैर इब्रानी भी थे। अब यहाँ याकूब इब्रानी है और याकूब के इब्रानी होने के साथ अब जब वो बच्चे पैदा करेगा वो सिर्फ इब्री होंगे, जो कि पूरे इज़राइल का घराना है, जो कि ठीक वो ही आशीष है जिसे कहाल अमीम कहा जाता है। एक ऐसी पवित्र मंडली जिसमें एक ही जाति के लोग हैं, और ये बताया जा रहा है इसमें हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं आयत 6 में। हमें बताया जाता है कि एसाव देखता है कि इसहाक ने याकूब को मेसोपोटामिया भेजा है उसकी पत्नी लाने के लिए, क्योंकि उसके पिता को कनानी औरतें नहीं अच्छी लगती हैं। बेचारा एसाव, वो देखता है कि वो पहले ही 2 कनानी पत्नियां कर चुका है। अब इससे उसका पिता बहुत अप्रसन्न होता है और अब एक भ्रमित और हंसी दिलाने वाली कोशिश करता है। सब कुछ ठीक करने के लिए ये अपने पिता के भाई के परिवार में चला जाता है, जो कि एसाव के चाचा इश्माइल हैं, उस बेटे के पास जिसे अब्राहम ने निकाल दिया था। और अब एसाव एक इश्माइली औरत को ले आता है उसकी तीसरी पत्नी होने के लिए। कितना उल्लू है। अब हम जानते हैं कि इस घटना का भविष्य में जो प्रभाव पड़ने वाला है वो कितना अकल्पनीय है, क्योंकि यहाँ पे शादी की वजह से एक संधि हुई है, क्योंकि इससे 2 उन लोगों में मेल हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, उन 2 पहलौठों में वो जो बेदखल किए गए हैं, जिनको कि रिजेक्ट किया गया है यहोवा के द्वारा कि वो वंश बन सके, वाचा की संतान बन सके। अब इश्माइल और एसाव दोनों एक साथ आ गए हैं, जो कि बहुत ही जल्दी बदलने वाला है एक परमानेंट एंटी इज़राइल दुश्मन देशों के समूह में। ये नस्लों के गठजोड़ का एक मिश्रण बन गया है, जिसमें कि इश्माइल है और एसाव है, और ये बहुत बड़ा और बहुत विशाल मिश्रण है इस्लाम का इस दुनिया में। और ये है पूरी तादाद अरब की। ये जो आयत 9 के थोड़े से शब्द हैं, इन्होंने इतिहास में अपनी बहुत ही उग्र छाप छोड़ी है। और ये सब जाके ऐसे सेट होगा, ऐसा माहौल बनेगा जिससे कि आ जाएगा एंटी क्राइस्ट, और इतिहास का अंत हमें पता है।